अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में, जो कि कल्चर ही की एक टाइप है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कल्चर किसको कहते हैं और मटेरियल कल्चर को भी डिस्कस कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, तो फिर भी बताता चलूँ। कल्चर क्या है? कल्चर हमारा कस्टम, हमारा रवाज, हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारी सोसाइटी के अंदर हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम क्या कुछ पहनते हैं, क्या कुछ हमारे कस्टम हैं, क्या हमारी हैबिट्स हैं, दैट इज़ कल्चर। ओके, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या कुछ हम करते हैं, दैट इज़ कल्चर। ओके, अब मटेरियल कल्चर क्या था? एक ऐसा कल्चर जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए हम काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पाकिस्तान के अंदर शलवार कमीज़ जो है ये एक नेटिव जो है ना वो लिबास है, ड्रेस है। ये हमारे कल्चर की पैरवी करता है। शलवार कमीज़ एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ते हुए हम कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रेस पहनते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट था, वो वाला कल्चर जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ मटेरियल कल्चर। ओके, नॉन मटेरियल कल्चर कौन सा है? ऐसा कल्चर जिसमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपका कोई कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन, मज़हब आपका, ये कल्चर में आता है। आपकी लैंग्वेज ये कल्चर में आती है। कोई फिजिकली तौर पर कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, उस कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर। ऐसा कल्चर जिसमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हो, इन्वायरमेंट में उसे यूज़ कर रहे हो, इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर। हमारी लैंग्वेज, हमारे रूल्स, हमारे लॉज, हमारे जितने भी कवानीन हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं। हमारा बिलीफ नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर रेफर्स टू द नॉन फिजिकल आइडियाज़ दैट पीपल हैव अबाउट देयर कल्चर। लोगों के कल्चर में कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन वो उसको काम को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। उर्दू को ही कोई पकड़ के देख सकता है? नहीं देख सकता। वो फिजिकल तो नहीं है, लेकिन सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस लैंग्वेज को। दैट इज़ नॉन फिजिकल थिंग, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने कल्चर में। इंडिया में चले जाएं, उनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो वो हिंदी को यूज़ कर रहे हैं। छू कर तो नहीं देख सकते थे, उसको पकड़ सकते थे? नहीं पकड़ सकते थे। तो क्या था? कल्चर के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज बना दी गई, उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉन मटेरियल कल्चर। ओके, नंबर 2, नॉन मटेरियल कल्चर रेफर टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट मेक अप अ कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर जो है एक ऐसा कल्चर जो कि कुछ आइडियाज़ लाता है, थिंकिंग लाता है और एक कल्चर बनाता है। मतलब हमारा, किसी ने कह दिया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज बोली जाएगी, तो क्या हुआ कि सारे उसको फॉलो करने लगे, उर्दू लैंग्वेज बोलने लग पड़े। इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाएगी, सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। लोगों ने कल्चर बना लिया अपना, हिंदी बोली जा रही है। पाकिस्तान में कल्चर बन गया, उर्दू बोली जा रही है। कुछ रूल्स बना दिए गए, कुछ कवानीन बना दिए गए, फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कल्चर बना दिया गया। ओके, तो एवरी पर्सन मस्ट हैव टू फॉलो दैट कल्चर। हर एक को ये फॉलो करना होगा, उन लोगों ने कह दिया। किसने कह दिया? किसी ने कल्चर बना दिया। ओके, नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल, बिलीव्स, रूल्स, मॉरल्स एंड लैंग्वेज। हमारे बिलीव्स, हमारे रूल्स, हमारे मॉरल्स, हमारी लैंग्वेज जो है, ये क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।